यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ, ये एक्सरसाइज 10 चल रही थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज वेक्टर अलजेब्रा की। इसके मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, थोड़ा ध्यान दें। करें यदि a बराबर एक सदिश दे रखा है, सदिश a बराबर दे रखा है सदिश b प्लस सदिश c, ये हमारे लिए दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि क्या ये सत्य है कि यदि इसका हम परिमाण, इन सदिशों के परिमाण की बात करें तो इनका परिमाण जो होगा ये भी इनके परिमाणों के योगफल के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में बताया गया है। क्या ये सत्य है? अगर ये ऐसा है तो क्या ये ऐसा सत्य है? ध्यान दे जरा, ये सही है या नहीं है। तो यहां से हम देख रहे हैं और हमने पढ़ा भी है कि यदि हमारे पास 2 सदिश हैं, एक सदिश कोई b है और एक सदिश कोई c है, ये कोई सदिश c है, तो इनका जो परिणामी होता है वो अगर a है तो इसे हम लिख सकते हैं, ये जो परिणामी है इसका a, ये b प्लस c होगा। 2 सदिशों का जो योगफल होता है वो बराबर होता है, इसके जो रिजल्टेंट जो भी है r, यहां पर r के स्थान पे a दे रखा है तो b प्लस c का जो परिणामी होगा वो a होगा। तो ये दे रखा है क्वेश्चन में। यहां से हम बात करें, सदिश a जो होगा आपका, सदिश a जो होगा वो परिणामी होगा सदिश b प्लस सदिश c का, तो b प्लस c, अगर b प्लस c को जोड़ दें तो उनका परिणामी a होगा। तो ये तो हमारे लिए ज्ञात ही है, लेकिन जब इनके हम परिमाण की बात करते हैं, जैसे मैंने इसी त्रिभुज में अगर मैं बात करूं, इसका परिमाण निकालूं तो इसका परिमाण ये होगा मॉड सदिश a, इसके ऊपर मॉड का चिन्ह चढ़ा देते हैं और ये a का परिमाण कहलाता है और ये स्केलर होता है। आपका परिमाण सदैव स्केलर होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। अब ये दिशा इसकी समाप्त हो गई, तो ये इसका परिमाण होगा और इसका जो परिमाण होगा इसका, वो सदिश b का यदि हम मॉड ले लें तो वो इसका परिमाण होगा और ऐसे ही इसका जो परिमाण होगा वो c होगा, c का मॉड, ये इसका परिमाण होगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने देखा है कि जो त्रिभुज यदि हमारे पास कोई है, जैसे मैं इसे ABC ही त्रिभुज कह दूं, ABC त्रिभुज कह दूं, तो त्रिभुज की जो 2 भुजाओं का योगफल होता है, 2 भुजाएं अगर ये जोड़ दें हम AB, सॉरी इस पे वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि अभी ये स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है, इनकी भुजाओं की लंबाइयों की बात हो रही है, AB और प्लस BC। तो यदि 2 भुजाएं इसकी जोड़ दें, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग होता है वो सदैव ज्यादा होता है तीसरी भुजा से, AC से ज्यादा होता है। ठीक, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो यहां पर जो AB दे रखा है, AB दे रखा है वो सदिश B का मॉड दे रखा है, स्केलर क्वांटिटी दे रखी है ये, और BC की बात करें तो ये सदिश C का परिमाण है ये, तो ये तो ज्यादा होना चाहिए फिर इस AC का परिमाण से, सदिश A के परिमाण से। तो हमने क्या देखा कि यहां पर यदि हम परिमाण की बात करें तो इन त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इसके बराबर होगा, तो ये कथन तो गलत है, ये तो असत्य है। तो हम कह सकते हैं इससे कह सकते हैं अतः सदिश A का परिमाण बराबर नहीं होगा, काहे के सदिश B के परिमाण के प्लस सदिश C के परिमाण के बराबर नहीं होगा। ज्यादा तो होगा, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो ये सदिश A कम होगा, तो यहां पर हम इसे बराबर नहीं कह सकते, लेकिन ये कह रहे हैं बराबर है, तो ऐसा संभव नहीं। ठीक, तो ये दिया हुआ जो कथन है ये गलत है, तो मैंने कह दिया, लिख दिया यहां पर, इसलिए ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था। मैं समझता हूं ये छोटा ही क्वेश्चन था और आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हों
और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।